हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आप थर्ड यूनिट है वो है, उसमें आपके दो चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है आज हम उसको शुरू करेंगे। उस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम संक्रमण धातुओं के संकुल के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। कि जो संक्रमण धातुओं के कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं उनमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं, उसके लिए कौन कौन से नियम हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाए जाते हैं। एक तो है डीडी संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन, और एक होता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, जबकि इसको कहते हैं डीडी स्पेक्ट्रम। ठीक है, वैसे आप लोग इसको जो आपके सेकेंड यूनिट में है उसमें आपको ये दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है ये। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि डीडी जो संक्रमण होगा वो किस किस के मध्य होगा? डी और डी कक्षक के मध्य होगा। लेकिन कैसे संपन्न होगा? तो देखिए, हमारा जो सेकेंड यूनिट है उसमें हम सीएफटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सीएफटी में क्या होता है? जब भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तो जो मेटल या मेटल आयन होती है उसके पास क्या आते हैं? लिगेंड आते हैं। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल या मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और इसके कारण जो समभ्रंशडी कक्षक है, किसके? मेटल के समभ्रंशडी कक्षकों का T2G वो EG दो कक्षकों में विपाटन हो जाता है। किसके कारण? लिगेंड्स के कारण। तो जो आपने संकुल पढ़े हैं अष्टफल के संकुल, और एक पढ़ा है आपने चतुष्फलकीय संकुल। ठीक है, तो अष्टफल के संकुल में तो ये विपाटन होता है किसमें? T2G जो कक्षक होते हैं वो तो होते हैं निम्न ऊर्जा वाले, और EG कक्षक किससे होते हैं? उच्च ऊर्जा वाले। ठीक है, लेकिन चतुष्फल के संकुल में निम्न ऊर्जा वाले कौन से होते हैं? EG, जबकि उच्च ऊर्जा वाले कौन से होते हैं? T2G। ठीक है, इस तरह से लिगेंड के कारण मेटल के समभ्रंशडी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। ये जो निम्न ऊर्जा वाले T2G या EG जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र की विकिरणों के अवशोषण द्वारा उच्च ऊर्जा के EG या T2G ऑर्बिटल में चले जाते हैं और अवशोषण स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये डी कक्षक ही है। इस तरह के ट्रांजिशन को क्या कहते हैं? डीडी ट्रांजिशंस कहते हैं। एक और बात ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कलर शो करते हैं। इस कलर शो करने की व्याख्या भी किसके द्वारा जाती है? इन ट्रांजिशंस के द्वारा ही दी जाती है। क्यों? हमें अभी भी बोला था कि ये जो ट्रांजिशन होगा ये कब होगा? जब मेटल कॉम्प्लेक्स पर क्या डाली जाएगी? दृश्य क्षेत्र के विकिरण आपतित किए जाएंगे। अर्थात इस स्पेक्ट्रम के लिए, इस ट्रांजिशंस के लिए किसकी आवश्यकता है? दृश्य क्षेत्र के विकिरण की। तो दृश्य क्षेत्र के विकिरण को ही ये एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी के ऑर्बिटल में जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या शो होता है? रंग शो होता है। ये रंग कौन सा शो होता है? जो एनर्जी को या जिस रंग की वेवलेंथ को ये ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है, उसके पूरक रंग को ही ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस रंग को इसने अवशोषण किया उसी रंग को ये दर्शाता है, नहीं होता ऐसा होता है कि जिस रंग को ये अवशोषण करता है उसकी पूरक रंग को ये प्रदर्शित करता है। तो ये तो बात हुई डीडी ट्रांजिशन की। अष्टफल के संकुल में T2G से वो EG में जाएगा, चतुष्फल के संकुल से वो EG में T2G में जाएगा। इसी तरह
हमने एक उदाहरण भी देखा था वहां पर, लेकिन हम यहाँ नहीं देखेंगे कि Ti(2) का होल 6+1 ये ऐसा संकुल होता है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और वो हरे रंग की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, ये किसको एब्जॉर्ब करेगा इसका पता कैसे चलता है? तो देखो इन दोनों के मध्य ये एनर्जी गैप है, तो इस एनर्जी गैप के बराबर उतनी ऊर्जा जिस वेवलेंथ से मिलेगी उतना ही उसी वेवलेंथ को ये अवशोषित करेगा और उच्च ऊर्जा के क्षेत्र में चला जाएगा और इसको क्या कहते हैं हम? विपाटन ऊर्जा। तो विपाटन ऊर्जा के बराबर इसको ऊर्जा मिलनी चाहिए, जब जाके कहाँ जाएगा ये संक्रमण शो करेगा, ट्रांजिशन शो करेगा। और ये इनके मध्य की जो विपाटन ऊर्जा है वो किससे संबंधित है? दृश्य क्षेत्र की विकिरण से संबंधित है। इसीलिए ये दृश्य क्षेत्र के विकिरण को भी अवशोषित करता है और कहाँ चला जाता है? उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में चला जाता है। तो ये तो हुआ डी ट्रांजिशन। अब हम देखते हैं आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। तो ये क्या होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। ये भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के जो कलर है उसके लिए भी उत्तरदायी होते हैं और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम से ज्यादा गहरा कलर आता है किनकी तुलना में? डी ट्रांजिशन की तुलना में। ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है LLCT और एक होता है MLCT। ये होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल अर्थात लिगेंड तो क्या कर रहा है? चार्ज दे रहा है और मेटल क्या कर रहा है? ले रहा है। अब लेगा कब? तो इस तरह का विन्यास जिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशन मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 होता है, अर्थात उनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे डी कक्षक कैसे पड़े? वैकेंट पड़े हैं। तो वो क्या करेगा? लिगेंड से आवेश को ग्रहण कर सकता है। तो D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है वो इसमें लिगेंड से मेटल की ओर चार्ज ट्रांसफर होता है और इस तरह के चार्ज ट्रांसफर को ही LLCT चार्ज ट्रांसफर कहते हैं और इसके कारण रंग शो होता है। तो D0 विन्यास वाले कैसे? जैसे Mn+7, Cr+6, Vanadium+5 इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन वाले, इस तरह के आवेश, इस तरह के आयनित धातु वाले जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो LLCT शो करेंगे, जैसे K2Cr2O7, जैसे KMnO4, जैसे V2O5। ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स है ये LLCT शो करते हैं और साथ ही कलर भी शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में MLCT। तो ये MLCT क्या है? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, मेटल टू लिगेंड अर्थात यहाँ मेटल का कॉन्फ़िगरेशन होगा या तो D8 या D9 या D10। अब यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे? उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में। तो वहां से जो डी ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, जबकि यहाँ पर कौन सा होता है संक्रमण? आवेश स्थानांतरण संक्रमण। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो मेटल है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, तो ये क्या करेगा? जो चार्ज है उसे कहाँ दे देगा? लिगेंड को दे देगा और लिगेंड को देकर MLCT स्पेक्ट्रा शो करेगा, ट्रांजिशन शो करेगा। तो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो कॉम्प्लेक्स है वो MLCT शो करते हैं। जैसे ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें Cr+1 धातु आयन हो या Cr+2 धातु आयन हो या Zn+2 धातु आयन हो, तो इन धातु आयनों की जो भी कॉम्प्लेक्सेस है वो सारे के सारे MLCT चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो करते हैं। तो ये तो देखा हमने कि जो संक्रमण धातुओं के संकुल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होते हैं वो ये होते हैं, DD और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन, और ये दोनों ही कलर के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो आज हमने इतना ही देखा है और ये और देखा है हमने कि कलर हमेशा कैसे मिलता है? ग्रहण किए हुए का पूरा कलर ही हमेशा शो होता है। हमारी जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि
डीडी संक्रमण के लिए या वर्जित संक्रमण के लिए कौन कौन से रूल्स हैं जिनकी पालना होना आवश्यक है। अगर उन रूल की पालना होती है तो उन्हें क्या कहते हैं हम, अनुमत संक्रमण। और अगर उन रूल्स की पालना नहीं होती है तो हम कहते हैं उसको वर्जित संक्रमण। इसको हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।